हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजा एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10th क्लास के साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और सभी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कभी ना कभी एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और उसमें भी मैंने टॉप मोस्ट क्वेश्चंस को कराया था और सभी के सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए और उन वीडियो को देख लीजिए। निश्चित तौर पर आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर फ़ायदा मिलेगा ही, ठीक है। और यदि आप जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उनको सीक्वेंस वाइज देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर एग्ज़ाम में आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। यानी वाटर और गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। कैसे लिखते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। और नेक्स्ट क्या दिया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दिया है? 4/3, जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिलास कितना दिया है? 3/2। क्या फाइंड आउट करना है आपको फाइंड आउट करना है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको लिखा जाता है Ang/में AN/W। यानी Ang की वैल्यू ऊपर, 3/2 की वैल्यू ऊपर और डिवाइड बाय 4/3। यानी इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन सीइंग फ्रॉम मून स्काई लुक। यानी मून से जब हम स्काई को देखते हैं तो वो किस तरह से आपको दिखता है? वॉयलेट दिखता है, ब्लू दिखता है, ब्लैक दिखता है या फिर वाइट दिखता है? तो ये दिखता है ब्लैक। यानी जब आप मून को या आप स्काई को मून से देखेंगे तो उस कंडीशन में उसका कलर ब्लैक दिखता है, जबकि अगर आप स्काई को अर्थ से देखेंगे तो उसका कलर ब्लू दिखता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्चुअल में उसका कलर ब्लू क्यों दिखता है? तो उसका कलर ब्लू दिखता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। अब यहाँ 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जब कभी क्वेश्चन के अंदर कलर के बारे में सवाल आए, कलर के बारे में क्वेश्चन आए, तो उसके पीछे हमेशा रीज़न क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और अगर कभी साइज़ के बारे में क्वेश्चन आता है तो उसके पीछे हमेशा क्या रहता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मेटेलिक वायर इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो थ्रो। यानी मेटेलिक वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट किस वजह से फ्लो होती है? तो ये फ्लो होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। यानी जब जब मेटेलिक वायर होता है तो वो एक्चुअल में कंडक्टर क्यों है? क्यों उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है? तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। जबकि अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता कि अगर सॉल्यूशन है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किस वजह से होता है? तो सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है फ्री आयन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ नॉट द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कौन सी यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की नहीं है? वेबर पर मीटर स्क्वायर ये भी है, टेस्ला ये भी है, गॉस ये भी है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। यानी न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। यानी कॉनकेव मिरर से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। यानी इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे रखा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखा है। और ऑब्जेक्ट जब रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है तो उसका इमेज भी रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। कैसा बनता है? इन्वर्टेड बनता है और रियल बनता है और इक्वल बनता है, ठीक है। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड
of the force acting on a current carrying conductor of length L placed in a uniform magnetic field perpendicular to the field। यानी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उस पर कितना फोर्स लगता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये फोर्स लगता है F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, यानी इसके बराबर फोर्स लगता है। अब पूछा गया मैक्सिमम या परपेंडिकुलर अगर हम रहें तो परपेंडिकुलर के लिए थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इस वजह से F इक्वल टू क्या आ जाएगा IPL। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है यहीं पर ही, क्वेश्चन डायरेक्शन के बारे में आता है। आपसे पूछा जाता है कि अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें हैं तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है, उसकी डायरेक्शन किस नियम से निकाली जाती है? तो डायरेक्शन को निकाला जाता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, जबकि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 वोल्ट एंड 30 वोल्ट इज मार्क्ड ऑन इलेक्ट्रिक बल्ब। यदि P की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 30, V की वैल्यू कितनी दी गई है 12, I की वैल्यू आपसे पूछी गई है। फॉर्मूला होता है P इक्वल टू V इंटू में I, या I इक्वल टू P अपॉन में V। P की वैल्यू 30 और V की वैल्यू 12, डिवाइड करेंगे तो 12 टू जा 24, 12 5 जा 60, यानी 2.5 एम्पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय कंबाइनिंग 4 कंडक्टर, यानी 4 कंडक्टर वायर हैं, हर एक की वैल्यू रेजिस्टेंस की कितनी है 4 ओम, इनको पैरेलल में जोड़ा गया है। मतलब एक कंडक्टर ऐसे जोड़ा गया, दूसरा इस तरह से, तीसरा इस तरह से और चौथा कंडक्टर इस तरह से इसको जोड़ा गया है। इस तरह से चारों के चारों कंडक्टर को पैरेलल में जोड़ा गया है। तो इनका रिजल्टेंट आपसे पूछा गया है। तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। ठीक है, अब इस हिसाब से R1 R2 R3 R4 सबकी वैल्यू 1/4 है। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू आ जाएगा 4/4। डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 2 डायोप्टर। पावर आपको दी गई है, फोकल लेंथ पूछी गई। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और हर एक सेट के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हर एक साल ये क्वेश्चन पूछा गया है, या तो आपको पावर देगा, फोकल लेंथ पूछेगा, या क्वेश्चन के अंदर फोकल लेंथ आपको दी गई होगी, पावर वो आपसे निकलवाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको पावर दी गई है, तो पावर इक्वल टू होता है 100/f। ठीक, पावर की वैल्यू कितनी है 2, यानी 2 इक्वल टू आ जाएगा 100/f, या f की वैल्यू निकालेंगे तो f इक्वल टू आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वर प्रोपाउंडेड बाय, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की रूल या लॉ किसने दिए? तो ये दी फैराडे ने। ऑस्टेड ने क्या किया था? ऑस्टेड ने मैग्नेटिक फील्ड को खोजा था। ठीक है, गॉस क्या होता है? गॉस मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है, हेनरी कंडक्टेंस की यूनिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट, डेविएशन ऑफ विच कलर विल बी मैक्सिमम ऑन पासिंग वाइट लाइट थ्रू प्रिज्म, यानी प्रिज्म से जब वाइट लाइट को पास किया जाता है तो सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका होता है? तो ये होता है वायलेट कलर का, यानी वायलेट कलर का डेविएशन सबसे ज़्यादा, जबकि रेड कलर का डेविएशन सबसे कम रहता है। रेड कलर की स्पीड ज़्यादा होती है और वायलेट कलर की स्पीड कम रहती है। यानी क्वेश्चन स्पीड से भी पूछा जाता है, क्वेश्चन डेविएशन से भी पूछा जाता है। अगर डेविएशन के लिए क्वेश्चन आए तो डेविएशन में आपको क्या बताना है? रेड कलर का डेविएशन सबसे कम, यानी मिनिमम डेविएशन इज़ फॉर रेड कलर,
वाइल मैक्सिमम डेविएशन इज फॉर वायलेट कलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है whose रीजन ऑफ विजन इज मैक्सिमम, यानी विजन का जो रीज़न होता है वो किसके लिए मैक्सिमम होता है, तो ये होता है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर का विज़न एरिया या व्यू एरिया बड़ा होता है, इसी वजह से इसका इस्तेमाल व्हीकल की साइड मिरर में किया जाता है ताकि ये बड़े एरिया को कवर करके आपको इमेज दिखा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल इज मैक्सिमम फॉर, तो यहाँ ध्यान रखना है n इक्वल टू होता है 1/sin c, यानी क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इन्वर्स का रिलेशन होता है। जिस कलर का रिफ्लेक्ट ज़्यादा होता है उस कलर का क्रिटिकल एंगल कम रहता है, और जिस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होता है। तो क्रिटिकल एंगल या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है रेड कलर के लिए, इस वजह से क्रिटिकल एंगल सबसे ज़्यादा रेड कलर के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिट फॉर रेजिस्टेंस इज, यानी रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट, जबकि कूलम्ब चार्ज की यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और उन सभी क्वेश्चन को कंसेप्चुअल समझ लेना है। निश्चित तौर पर एग्ज़ाम के अंदर यहीं से ही क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। ओके, बाय, टेक केयर।